हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड पे किस तरीके से टैक्स लगाया जाता है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जनरली दो तरीके के रिटर्न म्यूचुअल फंड आपको देता है। एक होता है डिविडेंड की इनकम, दूसरी होती है कैपिटल गेन की इनकम। और ये दोनों ही इनकम जो आपके हैंड में रिसीव होती है ये दोनों ही आपके हैंड में टैक्सेबल होती है। डिविडेंड के केस में चाहे आपको किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला हो या इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला हो, दोनों ही डिविडेंड आपके हैंड्स में टैक्सेबल होंगे। आपको अपने आईटीआर में डिविडेंड की इनकम शो करनी होगी। अभी क्या है कि जो भी डिविडेंड आपको पे किया जा रहा है, चाहे वो शेयर पे हो या फिर म्यूचुअल फंड का डिविडेंड हो, वो आपके एआईएस में डाटा अपडेट हो जा रहा है तो आप उसको अंडर रिपोर्ट नहीं कर सकते, आपको उसे शो करना ही करना है। इसके बाद यदि आपको साल भर में म्यूचुअल फंड में 5,000 के ऊपर डिविडेंड आपको मिला है तो आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। म्यूचुअल फंड में डिविडेंड पे टीडीएस कटेगा, वो टीडीएस आपके 26AS में रिफ्लेक्ट होगा और उस डिविडेंड को आपको अपने आईटीआर में दिखाना जरूरी है। म्यूचुअल फंड पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है। सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके निकाल सकते हैं। सेल वैल्यू माइनस परचेस वैल्यू, मतलब जितने में आपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को सेल किया, जितने में आपने परचेस करा था, और जो भी एक्सपेंसेस आपके हुए हैं ट्रांसफर पे, चाहे वो एग्जिट लोड हो चाहे एक्सपेंस रेशियो हो, उसको आपको माइनस करना है। अब बात करते हैं कि कैपिटल गेन पे यदि टैक्स लगाना है तो किस तरीके से टैक्स लगता है इसके ऊपर। तो जैसे आप इक्विटी शेयर्स को, आप स्टॉक्स को सेल करते हैं या बाई करते हैं, उस पर जिस तरीके से टैक्स लगाया जाता है इनकम टैक्स में, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड पे भी लगाया जाता है। लेकिन कैपिटल गेन पे टैक्स लगाने के लिए आपको ये निर्धारित करना है कि वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो यदि इक्विटी म्यूचुअल फंड की यदि हम बात करें, यहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड टाइप लिया है क्योंकि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली दो तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। तो यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को आपने बाई किया हुआ है यूनिट्स और आप उसको 1 साल के अंदर यदि आप उसे सेल आउट कर देते हैं तो उस पर जो गेन आपको होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। और यदि आपने उस यूनिट्स को 1 साल के बाद सेल आउट किया और उस पर आपको गेन या लॉस होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस कहलाता है। इसके बाद डेब्ट म्यूचुअल फंड की बात करें जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें यदि आप यूनिट्स को 36 मंथ्स के अंदर आप सेल आउट करते हैं, मतलब 3 साल के अंदर यदि आप सेल आउट करते हैं तो उस पर जो गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। और यदि आपने डेब्ट म्यूचुअल फंड को 36 महीने के बाद सेल आउट करा है यानी 3 साल बाद, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका कैलकुलेट होता है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि आपको हो रखा है तो उस पर किस तरीके से टैक्स लगता है, कितना परसेंटेज का टैक्स लगता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि यदि आपने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड किया है या सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड नहीं किया है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही टैक्स का रेट निर्भर करता है। जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो एसटीटी वाले ही होते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं उस पर आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करना होता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर 15% के रेट से आपको टैक्स पे करना होता है। ये एक स्पेशल रेट है, जो स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो स्लैब रेट यहाँ पे नहीं लगता है, बल्कि स्पेशल रेट से आपको पे करना होता है। यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखा है, यदि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि 1 लाख के ऊपर है, ठीक है, यदि आपका कोई भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आपने सेल आउट की और परचेज जो अमाउंट है उसका माइनस करने के बाद आपका 1 लाख के ऊपर कैपिटल गेन जाता है तो विदाउट इंडेक्सेशन आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट नहीं मिलेगी। 10% जो है आपका उस गेन पे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। ठीक है, यदि एसटीटी पे नहीं हुआ है तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में स्लैब रेट के अनुसार से टैक्स देना होगा। और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% का रेट यहाँ पर है, लेकिन आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती है। ये इंडेक्सेशन की बेनिफिट आपके परचेस कॉस्ट पे मिलती है। तो परचेस कॉस्ट जितना रहेगा उस पर इंडेक्सेशन कैलकुलेट होता है, जिससे कि आपकी जो कॉस्ट वैल्यू वो बढ़ जाती है और आपका कैपिटल गेन कम आता है। ठीक है, सेकेंड टाइप है कि डेब्ट म्यूचुअल फंड। यदि आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आपको जो भी गेन होता है तो उसको उस पर किस तरीके से टैक्स अब लगाया जाता है। तो जनरली होता क्या है ना कि डेब्ट म्यूचुअल फंड पे एसटीटी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखा है, मतलब 36 महीने के अंदर आपने पे कर दिया और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो उस पर जो है स्लैब रेट से टैक्स लगता है, जो आपके ऊपर 2.5 लाख के ऊपर जो रेट होता है स्लैब रेट, वो फॉलो किया जाता है यहाँ पर, उसी के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। लेकिन यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, 36 महीने के बाद आपने सेल आउट किया है, तो उस केस में 20% का रेट एप्लीकेबल हो जाता है आपके कैपिटल गेन पे, और लेकिन वहाँ पे आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती है। यदि आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, या फिर जो मैंने एक्सपेंसेस यहाँ पे बताया था आपको कि यदि आपको एक्सपेंसेस वगैरह देखना है, तो आप कहाँ से स्टेटमेंट इसका डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, इंडिया में 2 रजिस्ट्रार हैं, एक है कार्वी और दूसरा है कैम्स। तो जितने भी म्यूचुअल फंड एएमसीज हैं, वो अपना जो भी रिकॉर्ड वगैरह होता है वो इन्हीं लोग के यहाँ मेंटेन कराती हैं। तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाकर के अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है। camsolonline.com पे आएंगे और यहाँ पे कैपिटल गेन स्टेटमेंट देखिए लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है, 22-23, ईमेल अपना डालना है, पैन नंबर डालना है, और यहाँ आपको ईमेल सेलेक्ट करना है, ईमेल या डाउनलोड लिंक, और म्यूचुअल फंड यहाँ सेलेक्ट करना है, पीडीएफ यहाँ पासवर्ड आपको इंटर करना है। इसके बाद सबमिट पे कर देंगे तो आपने जो मेल यहाँ पे डाला है वहाँ पे ये कैपिटल गेन स्टेटमेंट चला जाएगा। इसके अलावा आपको यदि एक्सपेंसेस का डाउनलोड करना है, कितना आपने एक्सपेंस पे किया है अपने म्यूचुअल फंड को सेल करने पे, तो आपको एग्जिट लोड स्टेटमेंट पे जा करके उसे करना पड़ता है। ठीक है, सारा प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पे आपको बस सिर्फ इस पे क्लिक करना है और यहाँ भी आपको ईमेल डालना है, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, जिसका भी आप एग्जिट लोड देखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। पूरी लिस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको फोलियो नंबर इंटर करना है। जो भी म्यूचुअल फंड यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसका फोलियो नंबर इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है, तो आपके मेल आईडी में वो चला जाएगा, वहाँ से आप जो है ओपन करके उसे देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको भेजा जाता है स्टेटमेंट, उसका जो पासवर्ड होता है ये आपका यही वाला पासवर्ड होता है, इसलिए पासवर्ड जो आप यहाँ इंटर करते हैं उससे आप अच्छे से याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही चैनल पे हम इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे बने रहिएगा और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।